Hello, dear students. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. Today, we will continue our chapter number 9, The Earth, Our Habitat. In the previous video, we discussed about solar system and planets of solar system and also sun. Now, today, we will continue our new topic, meteors. Meteors. Sometimes it appears that star is falling from the sky at night. Actually, stars do not fall. कई बार रात को हमें ऐसे दिखता है कि स्काई में से कोई तारा गिर रहा है, टूटा हुआ है. बट एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल. कभी भी स्टार्स गिरते नहीं है. स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स moving in the sky or small parts of planets are called meteors. अबे meteors उसका मीनिंग ये है कि जो स्मॉल पीसेस होते हैं ना स्टोन के, पत्थर के या रॉक्स, स्टोन और रॉक सेम मीनिंग्स. मूविंग इन द स्काई जो स्काई में मूव कर रहे हैं, या फिर उन स्मॉल पार्ट्स है प्लैनेट्स के. ठीक है, या तो स्टोन्स हैं स्मॉल पीसेस और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, इनको हम कहेंगे मेटियर्स. These meteors are quickly drawn towards Earth. ये जो स्मॉल पीसेस है, जो मेटियर्स है, वो क्विकली एकदम जल्दी से ही अर्थ की तरफ आ रहे हैं. बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमने पहले डिस्कस किया. एज soon एज इट एंटर्स एटमोसफियर इट गेट्स इग्नाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन. और बहुत ही जल्द वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें एंटर हो जाते हैं, अर्थ की तरफ आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में. और जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से उसमें इग्नाइट मीन्स एक रोशनी जैसा, लाइट जैसा हमें दिखता है. एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग. और उसी वक्त आसमान में एक लाइट जैसा दिखता है, ब्राइट लाइन दिखती है, और उसको हम कहते हैं कि तारा टूटा हुआ है. टूटा तारा कहते हैं ना हम जिसे. सम ऑफ meteors विच आर नॉट बर्nt fully cause huge cracks in the earth. कई बार जो meteors होते हैं वो फुल्ली बर्nt नहीं होते हैं. ठीक है. कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी कंपोज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मेटेओराइट्स. इसी तरह के कुछ बिग रॉक्स जो अर्थ पे आके गिरे हैं, और वहां पे जो बहुत ही इतना बड़ा रॉक गिरेगा तो खड्डे जैसा हो जाएगा. तो महाराष्ट्र के कोयना में महाराष्ट्र में कोयना लेक बन गई. ठीक है, वहां पे ही उसी एरिया में ही. इन सौराष्ट्र नियर धाजाला a meteorite has fall which weighted 40 kgs. सौराष्ट्र में भी एक जगह का नाम दिया हुआ है धाजला, वहां पे भी एक मेटेओराइट गिरा था और वो भी 40 kg उसका वेट था. ठीक है, 40 kg का मेटेओराइट वहां पे गिरा, और वहां पे भी एक बड़ा सा ये लेक जैसा हो गया था, बड़ा सा खड्डा बन गया था. महाराष्ट्र और सौराष्ट्र इन दोनों का नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट, constellations. In wider sense, any set of stars or even a single star is called constellation. Constellation means एक साथ ही बहुत सारे स्टार means set of stars, जिसको हम कहेंगे constellation. कहीं बार सिंगल स्टार भी होता है. ठीक है. Some of the constellation have specific shape. किसी किसी का स्पेसिफिक शेप भी होता है. कौन सा शेप होता है, क्यों होते हैं ये? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ स्टार्स. क्योंकि एक साथ ग्रुप में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. इट समटाइम्स लुक लाइक अ गूस एंड द समटाइम्स लाइक एन ईगल. कई बार हमें उसमें गूस या फिर कई बार हमें ईगल के शेप भी दिखते हैं. देयर आर टोटल 27 कंस्टेलेशंस लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वासु, ओरियन, रोहिणी, पुष्या, आर्या, स्वाति एक्सेट्रा. ये सारे 27 टोटल कंस्टेलेशंस है, उनके नेम है. 2 or 3 constellations surrounded the moon for which we have to look at a sky continuously. जो मून है उसके सराउंडिंग में भी कुछ कंस्टेलेशंस है जो हमें रात को कहीं बार मून के सराउंडिंग दिखते हैं. Remembering the name of constellations is not easy.
but they can be easily memorized by the repeated viewing and the understanding. रिपीटेड हमें नाम को करेंगे तो हम आराम से याद कर पाएंगे, ठीक है इनको. Some names are remembered as they are associated with auspicious work, like at a time of Pushya constellations, gold and silver is purchased. कई बार गोल्ड एंड सिल्वर परचेज के लिए परचेस करना होता है तो भी लोग नक्षत्र देखते हैं, है ना, नक्षत्रों को देखते हैं ना, कहीं कौन से नक्षत्र में क्या करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में नहीं. तो गोल्ड और सिल्वर देखने के लिए पुष्या नक्षत्र को देखा जाता है. कंस्टेलेशन का हिंदी में मीनिंग होगा नक्षत्र, ठीक है. सी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पे जो पिंक बॉक्स में जो लिखा हुआ है, ड्रॉ सन इन योर नोटबुक एनीवेयर यू लाइक, starting from there make solar system and write about solar system. तो हमें यहाँ पे सन ड्रॉ करना है और उसके सराउंडिंग जो सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ड्रॉ करेंगे. तो वो मैं आपको ग्रुप में एक फ़ोटो भेजूंगी जो आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा. लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ. वी सी द सन एंड मून शेकिंग. हम लोग क्या देखते हैं कि सन और मून दोनों शेक कर रहे हैं, हिल रहे हैं. सन आ रहा है, मून जा रहा है, मून आ रहा है, सन आ रहा है, ऐसे हम देखते हैं, ठीक है. हाउ गुड इट लुक्स, और दिखने में कितने अच्छे लगते हैं ये. आर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्फीयर ओनली. हमारा अर्थ भी इसी तरह का एक स्फीयर ही है, गोल ही है, ठीक है. इट इज स्फीयरिकल. इट इज फ्लैट एट द बोथ द पोल्स. जो पोल है उसके जो एंडिस है वहाँ पे वो थोड़ा फ्लैट है, दबा हुआ है. सम एस्ट्रोनॉट हैव गॉन अपॉन द मून. और कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जो मून तक गए थे, जो चांद तक पहुँचे थे. दे हैव टेकन अर्थ्स फोटोग्राफ फ्रॉम देयर. फ्रॉम मून अर्थ लुक्स लाइक जाइंट स्फीयर. और मून पे खड़े रह के उन्होंने फोटोज भी बहुत सारी क्लिक की है और वहाँ से मून से जो अर्थ है बहुत बड़ा स्फीयर, गोला दिख रहा है, ठीक है. We are living in a small village or city. The part of earth which we are able to see is very small part of the earth. Thus, it cannot be said by us that earth is spherical. Have you ever seen broken earthen pot? If you take a small pieces of it, your hand, you cannot imagine that it would have been rounded. देखिए, घर पे जो पानी का मटका होता है, अगर वो टूट जाए तो आप टूटा हुआ एक छोटा सा पार्ट अपने हाथ में लेंगे तो आप इस पार्ट को देख के बता सकते हैं कि एक राउंड पीस है. पूरा जो पोट था वो राउंड नहीं बता सकते हम. तो बस अर्थ का भी ऐसा ही है. हम है वो लिमिटेड एरिया में रहते हैं, लिमिटेड एरिया में घूम फिर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अर्थ है वो स्फीयर है. बट जैसे पानी का मटका है, जो पोट है वो टूट जाता है, उसके बाद वो स्फीयर नहीं दिखता है. मीन्स हमारे हाथ में जितना एरिया है हम उससे वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते. वैसे ही अर्थ भी बहुत ही लार्ज है बट वो स्फीयरिकल है. Thus, looking a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical. But now, with the help of photographs taken from the moon and the space, we can say that there is no doubt about the earth shape. जो फोटोग्राफ्स लिए हैं उससे हम डाउट कर ही नहीं सकते हैं कि वो स्फीयर है या नहीं है. मीन्स फोटोग्राफ में जो अर्थ है वो स्फीयर ही दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लियर. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, उसके नीचे लिखा है पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट. मीन्स सैटेलाइट से ये पिक्चर ली गई है और एक किसकी पिक्चर है, अर्थ की पिक्चर है. देखिए ये जो पिक्चर है वो आपको सर्कल मतलब स्फीयर में दिख रही है ना. तो हमारी अर्थ ऐसे ही स्फीयरिकल ही है. अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज लाइक एन ऑरेंज. जो अर्थ है ना वो बॉल के जैसे पूरे पूरे राउंड नहीं है, ये ऑरेंज, हम जो ऑरेंजेस खाते हैं ना उसके जैसी है, ठीक है. द अर्थ्स पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट एंड इट्स स्लाइटली इनफ्लेटेड एट द इक्वेटर. देखिए ऑरेंज कैसा होता है, जो ऊपर वाला और एकदम नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ से वो थोड़ा दबा हुआ होता है, मीन्स स्लाइटली फ्लैट. और जो मिडिल वाला पार्ट होता है वहाँ से वो थोड़ी फूला हुआ होता है, मीन्स इन्फ्लेटेड एट इक्वेटर, ठीक है. तो अर्थ भी वैसे ही है.
द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल। जो पोलर सर्कल है उससे जो उसका सेंटर है वो लार्ज है। वी कैन नो द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द अर्थ। इन द ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द अर्थ इट इज यूज अ सर्कुलर डिवाइस। अगर हमको अर्थ के बारे में और भी स्टडी करनी है तो हमें कोई सर्कुलर डिवाइस का यूज करना है, ठीक है। अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट। देखिए हमारे स्कूल में भी एक ऐसा ग्लोब रखा हुआ है और यहाँ पे भी ग्लोब का पिक्चर दिया हुआ है। हम पूरे वर्ल्ड को उस ग्लोब में देख सकते हैं, ठीक है। पूरा जो मैप है वो उसमें ड्रॉ किया हुआ होता है। उसमें क्या क्या ड्रॉ होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियंस होते हैं एंड इम्पोर्टेंस लाइन्स ड्रॉ की हुई होती है, ठीक है। The continent, oceans and the important lines are drawn on it. The globe is a small replica of the earth. अगर अर्थ को देखना है तो जो ग्लोब है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अर्थ की प्लेस पे, ठीक है। मतलब देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है पूरे अर्थ में, वो हम आइडिया लगा सकते हैं। ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमने जब मैप में देखा ही होगा एन और एस लिखा है होता है। एन मीन्स नॉर्थ पोल और एस मीन्स साउथ पोल। तो जो अर्थ का जो ग्लोब है, जो सर्कल है, उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्लोब इट कैन बी सेड दैट द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स वन साइड। तो ग्लोब जो है हम उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि जो अर्थ है वो थोड़ी वन साइड थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी वहाँ से टिल्टेड है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा।